बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए दुख का मूल कारण पर आधारित एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। दुख का मूल कारण मोह है और मोह की निवृत्ति ही दुख का नाश है। एक बार भगवान बुद्ध एक किसान से प्रतिदिन उनके पास फसल के बारे में जाकर पूछा करते थे कि बताओ तुम्हारे फसल कैसे हैं। एक दिन किसान ने गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज, आप प्रतिदिन हमारे फसल के संबंध में, खेतों के संबंध में, उनकी प्रगति के संबंध में बार बार पूछा करते हैं, क्या बात है? ना, ऐसे ही पूछ लिया करता हूं, भगवान बुद्ध ने कहा। तब उस किसान ने कहा, नहीं महाराज, इस फसल के बारे में आप बार बार हमसे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको भी हिस्सा दूंगा इस फसल में। पर एक दिन अचानक खूब बादल घिर आए और बिजलियां चमकने लगी और शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। दूसरे दिन तड़के से किसान भागा भागा खेत पर पहुंचा और नष्ट हुए फसल को देखकर सर पर हाथ रखकर बोला, अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो अपने भागीदार को हिस्सा देने का भी वादा कर दिया है। टूटा दिल लिए किसान घर आकर खटिया पर पड़ गया। उनके नौकर ने कहा, मालिक, एक कौर भोजन तो कर लीजिए। नहीं, ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। उसी समय भगवान बुद्ध का पदार्पण होता है उनके घर पर और भगवान बोलते हैं, किसान बंधु उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, कुछ कहना है। किसान उनके निकट जाकर साष्टांग दंडवत कर रुआसी चेहरा लेकर बैठ गया। भगवान बुद्ध बोले, तुम इतना दुखी क्यों हो? बोलो बंधु, आज तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लगता है बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है तुम्हें, बहुत दुखी हो तुम, क्या बात है? तब उस किसान ने कहा, क्या कहूं महाराज, रात की तूफानी बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब आपको दिया हुआ वचन मैं कैसे पूरा करूंगा? तब भगवान बुद्ध ने कहा, अपने दुख का मूल कारण समझ लोगे तो तुम यूं दुखी नहीं होगे। तुम्हारा दुख मोह के कारण है। किसान बंधु, फसल से मोह, वादे से मोह और मुझसे मोह है, इसलिए तुम दुखी हो। मोह से दुख उपजता है और दुख से भय उत्पन्न होता है। जो मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे न दुख सताता है और न भय सताता है। मैं समझ गया भगवान, किसान संतुष्ट होकर उत्तर दिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोही सकल व्याधि का मूल है, दुख का कारण है। इसलिए सनह सनह साधक को चाहिए मोह का परित्याग करे और भक्ति भजन में अपने मन को लगाए रखे। इन्हीं वाणी वचनों के साथ साहेब बंदगी, साहिब सत्यनाम।